ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य पाठ में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पहले अध्याय के श्लोक संख्या 28 का पाठ करते हैं। कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। अर्जुन यहाँ पर अपने ही परिवारजनों को देखकर विषाद युक्त होकर भगवान से कह रहा है, हे कृष्ण, यहाँ पर तो मैं अपनों को ही लड़ने के लिए आए हुए देख रहा हूँ युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर नीति का ये सिद्धांत है कि जो हमारा बुरा करने के लिए आए उनका अच्छा सोचना ये गलत है, ये दोष है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? युद्ध भूमि में। तो अर्जुन यहाँ पर विषाद से भर जाता है, इसलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। श्री कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, ये आधार बन रहा है, फाउंडेशन बन रही है, इसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन होगा। तो अर्जुन यदि विषादग्रस्त नहीं होगा तो भगवान उपदेश ही क्यों देंगे, किसको देंगे? अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मम स्वजन्म कृष्ण युयुत्सम सम उपस्थितम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देख तो लूँ कौन कौन से योद्धा आए हैं युद्ध करने के लिए, किन किन से मेरा मुकाबला होने वाला है। तो भगवान ने उस महान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में और गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इनको देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया। दृष्टवा मम स्वजन्म कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रिय नाम था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई भी संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे। और संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है, कहा है इसके बारे में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तो धृतराष्ट्र ने समवेता युयुत्सव कहा था और अर्जुन ने भी युयुत्सम सम उपस्थितम कह दिया। और ये जो समवेता युयुत्सम मतलब मामका यानी पांडव और मामका, धृतराष्ट्र ने जो मामका शब्द कहा है इसी से ही तो युद्ध की शुरुआत हुई थी। धृतराष्ट्र ने जो यहाँ पर मामका और पांडवा का है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में मेरे और दूसरों का ये भेद था। अर्जुन के मन में कोई भी पक्षपात नहीं था। धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह तो है तो हमारा ही कुटुंबी। ये होते हैं भक्त के लक्षण। सात्विक प्रवृत्ति की यही लक्षण होते हैं कि वो दोनों ओर का ही भला चाहता है। तो यह श्लोक हमें भी बताता है कि मोह और आसक्ति के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य से विचलित हो सकता है। अर्जुन का यह विषाद ही आगे चलकर श्री कृष्ण के दिव्य गीता उपदेश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर ही हम भगवद गीता के श्लोकों को समझ पाएंगे, समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मे, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय।